एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी प्रजा को सारी सुख सुविधाएं दी थी। अब राजा ने सोचा क्यों ना एक दिन मैं अपनी प्रजा का टेस्ट लूं, प्रजा का परीक्षा लूं। तो राजा निकल गया और उसने एक सड़क में पत्थर रखवा दिया। अब पत्थर रखवाने के बाद वह झाड़ियों में छिप गया। राजा ने देखा कि जो भी यहाँ से पत्थर हटाएगा उसी को ये जो पत्थर के नीचे सोने की मुद्राएं हैं, उसी को ये सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तो राजा देख रहा था कि बहुत से दरबारी, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे और बस इतना ही कह रहे थे, पता नहीं पत्थर किसने रखवा दिया, हटाता ही नहीं है कोई, और सब उस पत्थर के किनारे से निकलते चले जा रहे थे। वहीं पर एक सब्जी वाला आया और उसने देखा कि ये बीच रास्ते में एक पत्थर रखा हुआ है, क्यों ना मैं इसे हटा दूं, अगर लोगों की ठोकरें लग गई, लोग गिर गए तो उनको चोट लग जाएगी। तो उस व्यक्ति ने अकेले ही उस पत्थर को वहां से हटाया और देखा कि वहां सोने की मुद्राएं रखी हुई हैं। जब सोने की मुद्राएं उसने देखी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिस धन को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, उसके एक अच्छे काम की वजह से वो धन उसे इस तरह से मिल गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में अगर हमने अपने आप को बेहतर बनाना है तो आने वाली बाधाओं को स्वयं ही दूर करना पड़ेगा। हम शिकायत करते रहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मदद आपकी तभी करेंगे जब आप अपने की खुद मदद करोगे। अगर जीवन में सफल बनना है तो कोई आपके साथ नहीं चलेगा, आपको अकेले ही आगे बढ़ते जाना है। वो सेठ परेशान रहता था अपनी आंखों की वजह से। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और उसकी तकलीफ यही थी कि वो कोई भी चीज, नई जो चीज होती थी उसे देखता था और उस चीज को देखकर उसकी आंखों में असहनीय दर्द होता था। बहुत सारे डॉक्टरों ने देखा लेकिन उसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। अंत में जाकर वो एक हकीम के पास गया और हकीम को अपनी सारी व्यथा सुनाई। तो हकीम ने कहा कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हरा रंग देखना है। तो सेठ ने जैसे ही हकीम की बात सुनी कि हरा रंग से मेरी आंखों का दर्द सही हो जाएगा, तो उसने अपने राजमहल का रंग, दीवारों का रंग हरा करवा दिया। जो मैदान थे वहां भी सब हरा हरा करवा दिया। लोगों के जो प्रजा थी उनके भी वस्त्र हरे कर दिए और जो सैनिक थे सब हरे वस्त्र पहनते थे, हरी चीजों को यूज करते थे। अब एक दिन हकीम आया तो हकीम के ऊपर भी हरा रंग डाल दिया। तो हकीम ने कहा कि सेठ जी, ये क्या हो रहा है? तो सेठ जी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे हरा रंग सूट करता है इसलिए आपके ऊपर हरा रंग डाल दिया। तो हकीम ने कहा कि सेठ जी, आपको हरा रंग चारों तरफ नहीं बदलना था, बल्कि आप चश्मे को हरा बना लेते या अपना चश्मा हरा रंग का पहन लेते तो आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, हम हमेशा दुनिया को बदलने की सोचते हैं और इसी वजह से हम परेशान रहते हैं और समस्याओं से घिरे रहते हैं। अगर हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदल दें तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, अपनी सोच को जरूर बदलें, क्योंकि आपकी सोच ही आपको दुनिया को बदल। एक बार की बात है, एक जंगल में दो लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं। अब एक लड़का राम और दूसरा लड़का श्याम। जो राम था वो तो सुबह से शाम तक लकड़ी काटता रहता और श्याम जो है लकड़ी काटता, 15 मिनट के लिए वो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज करता और फिर लकड़ी काटने लगता। लेकिन जो राम था वह सुबह से शाम तक लकड़ी काटते रहता, उसकी लकड़ी जो है कम कटती थी और उसका समय ज़्यादा लगता था। वहीं श्याम जो है अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता और फिर लकड़ी काटता तो उसकी लकड़ी ज़्यादा होती थी। यह देखकर जो राम था वो श्याम को देखकर बोलने लगा कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ और मेरे पास तो इतनी ही लकड़ी इकट्ठी होती है और तुम 15-15 मिनट आराम करते रहते हो और तुम्हारी लकड़ियाँ मुझसे भी ज़्यादा हैं, कि ऐसा क्यों? तो श्याम ने कहा कि मैं 15 मिनट आराम नहीं करता,
मैं 15 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूँ, उसकी धार को तेज करता हूँ, जिससे कि लकड़ी जो है जल्दी कट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्क करना ही जरूरी नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी कर रहा है जो सुबह से शाम तक लगा रहता है और सिर्फ 600-700 रुपये दिहाड़ी उसे मिलती है। और वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 1 घंटा काम करके ही हजारों लाखों रुपए कमा लेता है, तो वो क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है और वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, यही अंतर होता है हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दें तो हम भी जीवन में आगे निकल जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।